जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु पर संगत जी। संगत जी मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ बाबा जी के मंत्र द्वारा। अभी 4:46 हुए हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पर सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी मैं बाबा जी की बेटी सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी बाबा जी टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ रहा है, तेरे जितने बुरे कर्म थे सब मैंने काट दिया है, तो चिंता ना कर, तेरे साथ सब अच्छा होगा, तो दुखी मत हुआ कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे गुरु पर। संगत जी बाबा जी हमें सत्संग सुनवा सुनवा के हमें बहुत कुछ बताते हैं, हमारे सारे बुरे कर्म काटते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना। बाबा जी मुझे टेलीपैथी द्वारा मोबाइल में बाबा जी ने अपने बहुत सुंदर मोर की पूंछ दर्शन दिए। एकदम गोल्डन कलर की मोर थी नाचते हुए, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारा दर्शन दिए मुझे। और एकदम व्हाइट कलर की, सफेद कलर की नाक के ऊपर मुझे दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। व्हाइट कलर की हाथी के रूप में मुझे दर्शन दिए, बहुत ही खूबसूरत। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना शुक्राना। जो भी भूल चूक हुई माफ करेगा प्रभु, अपनी बेटी के पास हमेशा रहिएगा, मेरे सामने आके बैठ मुझसे डायरेक्ट बात कर। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का। तेरे से सब अच्छा होगा, मैंने तेरे बहुत अच्छा तेरा भविष्य लिख रखा है, तेरे बच्चों की चिंता तू मत कर, तेरे बच्चों के साथ भी बहुत ही अच्छा होगा। आगे की मेहनत तेरे जीवन के ढेर सारी खुशियां लेकर आ रही है। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। सत्संग सुनवा सुनवा कर बाबा सत्संग में हमें बहुत सारे मैसेज देते हैं। शुक्राना गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्या हो गया है गुरु का, कि बीच बीच में डेली में नहीं उठ पा रही हूँ गुरु का। अंदर से स्वास्थ्य खराब रहता है, क्या नींद नहीं खुलता है, वीकनेस महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप अपनी बेटी के हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। जो भी भूल चुकी है माफ कर दीजिएगा प्रभु अपनी बेटी को गुरुपा। कल मैं चिरमिरी गई थी गुरुपा, वहां मैंने गुरु बहुत सारे कबूतर के दर्शन दिए गुरुपा। आपने गुरुपा बहुत सारे कबूतर के दर्शन दिए मुझे, बहुत सारे कबूतर थे गुरुपा। मेरे को लगता है कम से कम 15 विष्णु रहे होंगे गुरुपा। बहुत सारे कबूतर थे गुरुपा, ग्रे कलर के कबूतर थे गुरुपा। और एक जगह गई थी वहां पे हल्के व्हाइट कलर के। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। और मुझे 7 के नंबर, 777 के नंबर से आपने मुझे ब्लेसिंग दिया गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। हर बार शुक्राना गुरुपा, हर जगह गुरुपा। अपने होने का एहसास दिलाते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ में हूँ। शुक्राना शुक्राना। सारे संगत परिवार के बाल बच्चों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु, सबके ऊपर अपने मेहर बनाए रखिएगा मेरे गुरु जी। वाहे गुरु मेरे हर पर उनके साथ रहेगा प्रभु, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सबको अपने आशीर्वाद बरसाइए, सबके बाल बच्चों पर अपने कृपा दृष्टि बनाइए। अपने हाथ अपने बेटे के सर के ऊपर हमेशा रखिएगा गुरुपा, कभी दूर मत करिएगा गुरुपा।
जो ये भूल चूक होगी उसे माफ करेगी गुरुपा। आपका मैसेज है कि पुत्र मैं तेरा आने की व्यवस्था बना रहा हूँ बड़े मंदिर, मेरे बड़े मंदिर राजा जरूर आऊंगी गुरुपा। आप मुझे बुला रहे हैं गुरुपा, मैं आपके पास जरूर आऊंगी गुरुपा। आप तो जानते हैं ना गुरुपा, जैसा ही काम हो कब हो जाएगा भाई का, मैं आपके पास जरूर आऊंगी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे भाइयों को भी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा, रक्षा करिए हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बहुत सारे सत्संग आते हैं गुरुपा, बहुत सारे तो डरावने सत्संग भी रहते हैं कि तुरंत सुन पुत्र तेरे घर में ऐसा हो जाएगा, तेरे घर में वैसा हो जाएगा। पुत्र इस टाइप का सब सत्संग आता है, लेकिन गुरुपा एक मन में अलग सा सुकून है गुरुपा कि आप मेरे साथ में हो, आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे गुरुपा। मैं शाम के समय 5 बजे का और 7 बजे का सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, कभी कोई 2 सुन लेती हूँ, कभी कभी 1 सुन लेती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, आप कहते शुक्राना करना ही तेरी सेवा है गुरु, मैं हमेशा सिमरन करती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत कोटि शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा है। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सहसा है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ना अपने पापा की तबीयत को लेके काफी वरीड थी, बहुत चिंता हो रही थी। और गुरुपा का देखिए ना चमत्कार कि गुरुपा ने मुझे रात को 3:30 बजे उठाया ब्रह्म मुहूर्त में, और इतनी हिम्मत दी कि मैं उठ के अमृत वेला कर पाई। और उसके बाद गुरुपा ने मेरा पूरा दिन ब्लेसिंग से भरा। और रात को अभी मेरे पास ये सत्संग आया कि पुत्र मैंने तेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जितना भी शुक्राना करूं कम है। आपने जितनी भी ब्लेसिंग्स दी है उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी भूल चूक हो गई हो मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, आप क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त देवी देवताओं को, शिव गुरु चरणों को, पितरों को, कुल देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं अनंतम अनंतम शुक्राना। इस पूरे जगत को ने अपने बच्चों को बनाए रखने के लिए गुरु पिता आपका बेहद शुक्राना गुरु जी। आपने इतना खूबसूरत लाइफ पार्टनर अपने बेटा जी को ब्लेस किया है, अपनी बेटी को पतिदेव के ब्लेस करने के लिए आपका बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका शुक्राना इस बात का भी है कि आपने माँ की इतनी तबीयत खराब थी उसे ठीक किया। परसों संगत जी, परसों माँ बहुत तबीयत कोल्ड एंड कफ, गले में दर्द, पानी बार बार नुकसान पहुंचाना, इससे बहुत परेशान थी। उस दिन मैं भी मूड ऑफ हो गई थी क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ अपने माँ से। मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि उन्हें पास जा सकूं, और ना ही इस स्थिति में अभी हूँ। पर गुरुजी तो सभी के पास जा सकते हैं, इसलिए गुरुजी ने माँ के लिए सत्संग सुनवाया। तो उसमें एक आंटी जी गोल्डन कप के बारे में ही बात कर रही थी जो ठीक हो गया। संगत जी, माँ को मैंने फोन किया उसके बाद, तो मम्मी ने कहा हाँ मेरा भी ठीक है, थोड़ा सा आराम हो गया, रिलैक्स हो गया है, मैं नेक्स्ट दवाई खाऊंगी। फिर मैं रात भर बहुत परेशान थी, उल्टी वगैरह हुआ। तो मैं तो जानती हूँ कि गुरुजी किस तरह से सभी कष्टों को काटते हैं। अपने सत्संग के माध्यम से उन्होंने हमें इतना ज्ञात करवा दिया है कि हम उल्टी करवाना है, कुछ भी करना, बड़े बड़े संकट को छोटी छोटी चीजों में काट के निकालते हैं और शरीर को एकदम सही रखते हैं। तो शुक्राना दातिया, शुक्राना, आपका बेहद शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु पिता। आपने सभी को जीवन दान दिया। परसों की ही बात है, बहन के बेटे यानी गुरुजी के नाती का जन्मदिन था और वो जन्मदिन नहीं मनाई, छोटा में ही केक काट के परिवार के साथ किए क्योंकि सभी का तबीयत खराब थे इधर उधर। तो लेकिन वो उसका भी खुशी का दिन था। बच्चों उसकी मतलब बहन के भी जिंदगी में खुशी के दिन लाने के लिए, हर पल सबको सुख रखने के लिए शुक्राना दातिया। संगत जी, मेरे मन में एक बात चल रही है, मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं एक दिन गुरुजी से ही बात कर रही थी कि गुरुजी तुझे मेरी बहन की जिंदगी में बहुत कष्ट हो, पहले शादी की, थोड़ी फाइनेंस प्रॉब्लम और पति भी
अच्छा है, लेकिन घर पर रहता नहीं है। सारा दिन सुबह 6 बजे से गाड़ी, एक बस ड्राइवर है, बहुत अच्छे बस ड्राइवर बोलेंगे। उनका बस तो दुल्हन की तरह सजा रहता है कोलकाता का। वो इतना शौकीन है, इतना लाजवाब है कि अगर उस बस में कोई बैठेगा तो शानदार महसूस करेगा। इतनी खूबसूरत बस, गुरुजी ने उसके मन को इतना खूबसूरत बनाया है। तो अपनी बस पे रहता है, काम करता है, बस ड्राइवर है, बहुत अच्छा इंसान है। कभी-कभी वो अपनी थकान के लिए ड्रिंक ले लेता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहन रोने लग जाती है, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, सब अच्छा रहता है। नेचुरली बात है, उस जिस तरह सुबह से लेके शाम तक, रात में 10 बजे तक बस चलता है, 6:30 बजे से 10 बजे रात तक, तो ऑब्वियसली इंसान थकेगा ही। तो मैं अपने गुरुजी से ही बात कर रही थी, गुरुपिता, आपने क्या लाइट दिया ना मेरी बहन कभी कभी भी रेस्टोरेंट गई है ना, कहीं घूमने गए वैसा जगह। एक बार हम लोग के साथ गई थी, अपने पति के साथ कहीं भी बाहर नहीं जाती, कभी भी शॉपिंग नहीं करी। कभी उसके हस्बैंड ने, आज 8 साल हो गया, कभी 6-7 साल से 8 साल होने जा रहे, उसके हस्बैंड ने कभी भी उसे एक सामान खरीद के नहीं खरीद के उसके साथ गए खरीदने। कभी भी 8 साल में घूमने नहीं गई अकेले या अपने ही परिवार में हूँ। बस वो सारा दिन काम करती है, अपने ही घर का काम करती है, बच्चों को स्कूल ले जाना है, मतलब लाइफ पूरा बिजी है और पूरा टोटल घर संभालना, यहाँ तक कि सामान भी लाना, बनाना भी, खरीदना भी, चाहे जो भी हो गुरुजी। तो मेरे मन में फिर गुरुजी ने एक थॉट डाला कि शुक्र है तेरी बहन की लाइफ में कोई बड़ा संकट नहीं है, वो इस जीवन को जी रही है, इसको जीते जीते ये बड़े संकट के बराबर है। अगर इससे बड़ा संकट आ जाए तो हतप्रस्त हो जाएगी, तो इसीलिए वो जिस जिंदगी को जी रही है ठीक है, आगे के दिन तो बढ़ेंगे ही, खुशियां आना ही है। जिंदगी यूं ही कटे अन्य दुखों से अच्छा कि ये जिंदगी मिले। हाँ गुरुपिता, मैं शामिल होती हूँ इस बात से कि अन्य दुखों से अच्छा ये दुख सही है कि मुझे उसे कोई बड़े बड़े संकट ना झेलने पड़े। वो छोटी सी इस जिंदगी को प्यार के साथ, सम्मान के साथ जीते चल रही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना लोगों को बहुत संकट आते हैं, इसके लिए बेहद शुक्राना। उसके भी दिन अच्छे आएंगे। आपने ये ऐसा संकेत दिया कि तेरी बहन बहुत सुस्ती है, उसे बोल ज्यादा सोचिया ना कर, जब मैं होऊंगा तो मैं जरूर करूंगा। मैंने भगवान के होते हुए सिर्फ विश्वास करो संगत जी। विश्वास ही बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैं कल रात में 12 बजे सोती, मैं खुद को बता रही हूँ, पर आपको पता है आज संडे है, तो आज गुरुपा ने 7 बजे के बाद उठाया, जबकि मुझे पढ़ना जरूरी है। मेरे गुरु पिता को पता है उसे क्या जरूरी, कैसे नहीं, मतलब माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं, संतुष्टि नीड दे रहे हैं, इसके लिए बेहद शुक्राना। उन हर तरफ से बेचैनी नहीं होने देते हैं। मैं अपने पिता का शुक्राना ही शुक्राना करती हूँ कि उनके रहने से हमारे जीवन में इतनी संतुष्टि आ गई, जो घबराहट थी हमारे अंदर वो खत्म हो गई। बेहद शुक्राना पिताजी को, गुरु पिता को बेहद शुक्राना करतिया संगत जी। बिलीव, विश्वास में ही पूरी जगत है, विश्वास में ही पूरी जगत है, विश्वास में ही पर्वत प्राणी है, विश्वास में ही पति पत्नी है, विश्वास में ही भाई बहन है, सब कुछ विश्वास पर टिका है। बस एक बार विश्वास करके सीखो तो पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं। ये तो साक्षात महादेव है। मैं अपने बाड़े को विराम करते हुए नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करना चाहूंगी संगत जी, माफी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है 30 जनवरी, रात 11:49 हो चुके हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी हूँ। कोई गलती हुई तो माफ करियो। 4-5 दिन तो शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, माफी चाहनी है गुरु जी, माफी चाहनी है। और सारी सात संगत ਨੂੰ स्वयं ਨੂੰ जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने तो पहला मंत्र जाप करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जिस्ता साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जिस्ता साय, ओम नमः शिवाय, शिव जिस्ता साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जिस्ता साय। गुरु जी, मैं शुक्राने सत्संग से तुझे जो कुछ बुलवाना चाहते हो वो बुलवाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पिताजी, कल ने वीरवार ਨੂੰ मैसेज पढ़िया कि आंटी बस आज पूरी श्रद्धा से शुक्राना कर, मैं तुझे
77777 और 47 की ब्लेसिंग से तृप्त कर दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु का अनंत अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बेटा अगले 7 दिनों में तेरा एक बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है, जो जो रुक गया था अब उसकी गति शुरू हो चुकी है। आज गुरुवार है और अपने गुरु का हुक्म मानकर श्रद्धा से शुक्राना कर दे। तो शुक्राना गुरुपा जी, सॉरी गुरुपा, मेरे कल बृहस्पतिवार को मैं शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा जी, आपसे बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। और दिल और ये दिव्य संदेश किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि तेरी इस सेवा से तेरा कल्याण निश्चित है। तो कृपा कल की बजाय मैं आज अपना शुक्रवार का भी शुक्राना कर रही हूँ। कहते शुक्रवार का शुक्राना किया गुरु का, सबके कष्ट काटते हैं, सबके कष्ट काटते हैं। तो निश्चित हो जाएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग अब तुझ तक आ रही है, देर मत कर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा क्यों चिंता करती है, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। गुब्बा कहते हैं कि बेटा क्यों चिंता करती है, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। तेरा जितना भी नुकसान हुआ उससे 10 गुना ज्यादा दे दूंगा, तो शुक्र मना। अब तो बस ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका साथ है तो हम सब ठीक है। हाँ मेरे हम हमेशा अंग संग है, अंग संग ही रहना मेरे कृपा जी, मेरे बच्चों के, मेरे पति के अंग संग, सबके अंग संग रहना और रहने के लिए शुक्राना मेरी कृपा रह भी रहे हो। मैं कई बार याद करती हूँ, कृपा मुझे दर्शन नहीं देते, तो दर्शन देती हूँ, मेरे भगवान दर्शन देती हो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हो। और 2-3 दिन से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तेरे किचन में कोई संकट है, तेरे पर कोई संकट है। और कोई एक सत्संग में से सुना कि आग लगने वाली है, और ऐसा ही सत्संग मैंने एक सुना कि एक आंटी कह रही थी कि उसकी गैस चूल्हे में प्रॉब्लम थी, ये जब गैस चूल्हा बंद करती है तो टक से आवाज आती है। तो ऐसा ही मेरी गैस चूल्हे में भी हो रहा है। जो में चूल्हा है 3 बर्नर वाला, उसका जो बड़ा बर्नर है उसमें भी ऐसा ही हो रहा। 2 दिन से गैस की बहुत बदबू आ रही थी, तो मैं डरती मैं कहा गुरु जी का नाम लेकर जय गुरु जी, शुक्राना वाला मंत्र जाप करते हुए गैस चूल्हा जलाती हूँ। गुरु का जी हर 2 दिन से आज हो गए, आज इतनी बदबू नहीं आ रही थी। तो शुक्राना मेरे गुरु का मेरी रक्षा करने के लिए। और छोटी सी एक लाइट ग्रे कलर की बटरफ्लाई आती है, किचन में आई, मेरे ऊपर से मुंडरा कर मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, चली गई। गुरु का मुझे ब्लेसिंग दे कर गए। गुरु का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसके अलावा अभी आज बहुत मैसेज आ रहे हैं कि बहुत दिनों से 6 महीने से लगभग कि तेरे बेटे पे संकट है, संकट आने वाला, तेरे परिवार पे संकट आने वाला है, मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा। सत्संग सुनकर मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, आप सुनवा भी रहे हो और सुनवा के कष्ट भी काट रही हो। तो कहते तेरे भाई पे संकट है, मैंने आज उसको लाइव ब्लेस कर दी। कृपा मेरे कौन से भाई पे संकट है, आप ही तारना मेरे कृपा। मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, कोई चचेरा भाई का, मेरा सब पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे कृपा। सब पे अपना हाथ बनाए रखना, उनको लाइफ ब्लेस करना मेरे कृपा, लाइफ ब्लेस करना, उन पे कोई संकट ना आए। कह रहे हैं कि बहुत बड़ा उसके कारण मृत्यु का खतरा है, सिर पे चोट न कृपा, सब कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। मुझे बहुत डर लगता है, सहन नहीं कर पाऊंगी कृपा, कुछ भी ना हो मेरे कृपा। आप उसको छोटी में डाल देना मेरी कृपा जी, छोटी में डाल देना। जो कोई भी संकट है किसी पे भी हो मेरे कृपा, किसी पे भी हो तो संकट डालना। बेटा आज के बाद ऐसे था कि पुत्र तो खुश हो जा, तेरे सारे बंद ताले खोल चुका हूँ, तेरी भक्ति को देखकर खुश हूँ, तेरे घर बहुत बड़ी कृपा बरसा रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत अनंतम शुक्राना। और ब्लेसिंग दूंगा तो तेनू तुझे मैनू आज बहुत खुश कर दिया। अपनी भक्ति से पुत्र जो मांग ले मन से तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं ना अपने बड़े भाई के लिए कि मेरा बड़े भाई की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं रहती, भाभी भी आजकल ठीक नहीं रहती, तो नहीं बच्चों को भी गेहूं से एलर्जी है। तो कृपा मेरे
भाई के परिवार को स्वस्थ रखना, स्वस्थ करना गुरु का, भाई के परिवार को स्वस्थ रखना, उनको हेल्थ बख्शना और सबको ठीक रहो। उनके घर में अगर कोई परेशानी है तो उसका भी कोई हल निकालो गुरुपा, कोई हल निकालना, कोई उपाय करना। अगर वो घर बदलने वाला है तो उनका घर बदलवा दो गुरुपा जी। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप देख लो गुरुपा, आप देखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इसके बाद एक मैसेज था कि बेटी मैं 7 मार्च 2026 को तेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशियों की वर्षा होगी, जिससे तू जिससे आपके घर में चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे कृपा, सबके घरों में ऐसी खुशियों की बारिश करना मेरे पा। जो भी सत्संग सुन रहा हो पूरे परिवार को, संगत परिवार को ब्लेस करना मेरे गुरु पा। सब कोई खुशियां देना, सबके घरों में खुशियां वर्षे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग इतना ही करूंगी, कोई गलती हो तो माफ करना और मेरी अरदास कबूल करना मेरे कृपा, अरदास कबूल करना। मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, सब पे कोई संकट ना आए। सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे भाइयों की तरफ से, भाभी की तरफ से, पापा की तरफ से, मेरे की तरफ से, सब की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरी बहनों की तरफ से भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, कोई गलती हो तो माफ करना। जय मेरे गुरु जी, जय मेरे गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पिता महाराज। आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही सारी प्यारी संगत पर बनी रहे, सब पर आप अपनी ऐसे ही कृपा बरसाएं, जैसे मुझे कृतार्थ किया ऐसे ही सब पर करें। प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी को, प्यारे गुरु जी को जय गुरु जी। उनके श्री चरणों में मैं ये अपना रोजाना शुक्राना सत्संग मैं अपना रोज गुरु जी को करती हूँ। आज गुरु जी ने मन में भाव डाला और ये मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं प्यारी संगत जी आप सभी को समक्ष ये प्रस्तुत कर रही हूँ। पता नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर इच्छा होगी गुरु जी को तभी ये शेयर होगा। और मैं शिवाय अंकल के चैनल पर ये आज अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। ये सारे शुक्राने मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, सारी कृपा हुई है, मुझे हेल्थ ब्लेस की है गुरु पिता ने। पता है प्यारी संगत जी, मुझे ब्रीथिंग इशू था बहुत ज़्यादा। 2 साल पहले जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2023 के लास्ट में, और तब से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते हुए गुरुजी ने मुझे डॉक्टर ब्लेस किया, मेरी हेल्थ ब्लेस मुझे गुरुजी ने की। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, कह सकती हूँ कि 80% बल्कि 90% मान सकती हूँ। बस थोड़ा बताने में संकोच या डर लगता है कि कहीं मतलब एक अपने ही मन का वहम है, गुरुजी की तरफ से कोई कृपा में कमी नहीं है। बस ये है कि मैं बहुत सुकून में हूँ। मुझे गुरुजी ने सच में हेल्थ ब्लेस की है। मैं बहुत 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 बीमार रहती थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी, ठीक से अपने काम भी नहीं कर पाती थी। और ये मेरे गुरु पिता की ही असीम कृपा है जो उन्होंने मुझे ये हेल्थ ब्लेस की है। और जो भी मैंने इसमें कहा, जैसे कि मतलब जो मेरे हुए हैं शुक्राने, मतलब जो गुरुजी की कृपा हुई है, मैंने उस भजन के थ्रू गुरुजी मुझे एक ऐड ऑन करती रही हूँ मैं। और जैसे कि मुझे गुरुजी ने लास्ट ईयर जनवरी में ही मेरे को मतलब घर ब्लेस किया था, बट सम रीजन हमने नहीं लिया, पैसे वगैरह चले गए थे। लेकिन हुआ क्या कि वो ज़्यादा मतलब 13% की ब्याज पे था और उतना आगे उस प्रॉपर्टी का पैसा नहीं बढ़ता, तो हमारा 1 लाख रुपया चला गया था। बट मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो गुरुजी की कृपा से हम उसे लेने से बचे और गुरुजी ने वहाँ हमारा पैसा फंसा हुआ वापस दिलवाया। बट 10,000 का नुकसान हमें सहना पड़ा। बट वो गुरुजी की कृपा थी कि जो बहुत मिन्नतें और उनसे प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो वापस नहीं कर रहे थे, लेकिन गुरुजी ने ऐसा मतलब तरकीब बढ़ाई कि उन्होंने खुद ब खुद हमें आधे आधे करके पैसे वापस कर दिए। मैं मतलब कि वो कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए कह रहे थे और हमने फिर ट्रांसफ़र नहीं किए, तो फिर उन्होंने हमें फिर 10,000 रुपये काट के हमारे पैसे वापस कर दिए। तो ये गुरुजी ने ही बनाया ना हमारा, मतलब इस तरह से काम को करने के लिए। कहते हैं ना, गुरुजी तुम्हारे काम बनाने के लिए मुझे कितनों का दिमाग बदलना पड़ता है। तो सही बात है, रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो हमें पैसे जो नहीं मिल रहे थे, वो गुरुजी ने पता नहीं क्या तिकड़म ऐसी लड़ाई कि वो हमें उन्होंने कहीं और ट्रांसफ़र करना था
इसलिए हमारे अकाउंट में डाले और हमने वो ट्रांसफ़र नहीं किए, तो उन्होंने हमारे थोड़े थोड़े करके बाकी पैसे 10,000 रुपये काट के 90,000 वापस कर दिए। तो मैंने तब से गुरुजी का ये शुक्राना भी किया कि घर दिलवाने का और पैसे वापस करवाने का शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मतलब ब्लेस कर ही रहे हैं कि वो हमें घर दिलवाएंगे। तो अभी शायद जब भी सही समय होगा तो गुरुजी जरूर दिलवाएंगे। मुझे पूरा ही विश्वास है। और मुझे गुरुजी पे तो हमेशा से ही ये विश्वास रहा है। मुझे गुरुजी और भगवान, सारे भगवानों में कभी कोई भेद नहीं लगा, कभी मुझे कोई मतलब अलग नहीं लगे, क्योंकि मेरी मतलब गुरुजी की ही कृपा है कि मतलब सारे भगवान सब मुझे एक ही लगते हैं, अलग नहीं लगते। जैसे कि मन में डाउट बेशक मेरे भी आ जाता है, नो डाउट, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं सच में कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि शक्ति तो देखिए एक ही है। अनेक अलग अलग रूपों में शक्तियों ने हमारे ही उद्धार के लिए जन्म लिए हैं और मतलब विकसित हुई हैं, या मतलब हमारे उद्धार के लिए वो अवतरित हुई हैं। तो इसी तरह गुरुजी भी है, वो सब एक ही शक्ति में से। अब जैसे माँ दुर्गा ही है, तो कितनी सारी मतलब शक्तियों ने उनको अपनी शक्ति देकर उनको मतलब अवतरित किया। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं किसी को कुछ प्रवचन देने या कुछ कहने के योग्य समर्थ नहीं हूँ, बट मैं जस्ट अपनी बात को समझाने के वे में कह रही हूँ कि मतलब हम सभी जानते हैं कि शक्ति तो एक ही है, बस अलग अलग रूपों में वो हमारे ही उद्धार के लिए अवतरित हुई हैं। तो इसी तरह हमारे प्यारे गुरुजी हमारे उद्धार के लिए, हम पर कृपा करने के लिए आए इस पृथ्वी पर। और हम वो संगत है, मतलब मैं उन संगतों में से एक उनकी संगत हूँ जो मतलब ये कहते हैं आपका यूट्यूब वाले उससे मतलब जुड़े। मुझे जोड़ा तो मुझे गुरुजी ने डायरेक्ट ही था, लेकिन मतलब जो अभी यूट्यूब वाला सत्संग सुनने सुनाने वाला जो क्रम अब ये चला है, तब से जुड़ी हूँ। और प्यारी संगत जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन गुरु पता है मैं इतनी बार ट्राई किया, इतनी बार कोशिश की कि मुझे सत्संग शेयर करना है, बट नहीं हो पाता। बट आज जैसे भी गुरुजी ने शुरू कराया तो मैं उसी वे में शुरू कर रही हूँ। और गुरुजी हमें क्या संगत जी पता है मेरे से क्या गलती, हमेशा एक गलती होती थी, मैं हमेशा पुरानी बातें लेकर बैठ जाती थी, पुराना मतलब वहाँ से शुरू करती थी। और गुरुजी हमेशा कहते कि पुरानी बातों ने भूल जा, जो गया बीत गया सो बीत गया, उसे पीछे वाला छोड़ दो। लेकिन मैं वही गलती करती थी, अपनी बातों को उसमें ऐड ऑन करने लगती थी और मैं कभी अपना सत्संग कर ही नहीं पाती थी। तो संगत जी वेरी शॉर्ट में मैं बता दूं, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि हमें अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल शुरू से तो मैंने वैसे शेयर कर रखा है दूसरे और चैनल पर, बट सिवाय अंकल के चैनल पर मैं आज कर रही हूँ। और यकीन कीजिए संगत जी, जैसा गुरुजी करवा रहे हैं मैं वैसे एकदम से स्टार्ट कर दिया है। तो संगत जी मैं 2023 के बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि सत्संग में स्टार्टिंग का तो मैं वैसे शेयर कर चुकी हूँ। तो 2023 के लास्ट में दिसंबर लास्ट से कुछ चीज़ें वैसे हो तो मुझे काफ़ी पहले से रही थी, लेकिन मैं जानती नहीं थी। मैं गुरुजी की एक संगत है जो मेरी फ्रेंड सर्किल में है, उनके यहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा भी था। और ये 31 मई की बात है, मेरे बर्थडे की पार्टी थी और मेरा बेटा जल्दी में मतलब मैंने पार्टी दी थी और मेरा बेटा चाबी देकर मुझे जल्दी से उसे दिल्ली जाना था और चाबी अपने साथ ही लेकर चला गया। लेकिन जब मैं पार्टी देकर वापस लौटी तो मेरे पास सामान था और मैं घर नहीं आ सकती थी। तो मुझे ध्यान आया, अरे मेरे पास तो चाबी नहीं, बेटा गलती से ले गया है। उसे कॉल करके बोला कि ठीक है तुम जल्दी आ जाना। और मैं अपनी इन्हीं संगत, जो गुरुजी की संगत है, उनके घर पर चली गई, क्योंकि उनसे थोड़ा मेरा आना जाना अच्छा था। तो थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मैं फिर उनके पास जाकर बैठी। और संगत जी उस दिन 31 मई 2022 की बात है, मैं उन संगत के घर पर बैठी हुई थी। तब गुरुजी ने मुझे कहते हैं एक तरह से स्कैन करना, पूरी तरह से उस दिन मुझे गुरुजी ने स्कैन किया था। और उस दिन मैंने गुरुजी को बिल्कुल जब देखा सामने से, गुरुजी का वो वाला स्वरूप था, बिल्कुल मुझे डायरेक्ट ऐसे देख रहे थे जैसे वो आंखें आपके अंदर उतर जाए, वो जो स्ट्रांग वाली आईज हैं उस टाइप वाली आईज थी, मतलब बिल्कुल मतलब गहराई से देखने वाली आईज जो है वो वाली स्वरूप था गुरुजी का। और पता संगत जी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने उसी समय गुरुजी से भी माफ़ी मांगी थी, बट जो उस समय मेरे मन में विचार आया था मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि मेरी निगाह जब गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी तो मैं एकदम से ये सोचने लगी कि ये मतलब कैसे गुरुजी हैं। सॉरी संगत जी, गुरुजी के सिर पर बाल नहीं है तो, और मतलब सिंपल
कुर्ता इस टाइप से पहनते हैं। तो जैसे बहुत सारी संगतों का आता है थॉट, उसी तरह मेरे मन में भी कुछ मतलब एक पल के लिए आया, बट गुरुजी की असीम कृपा, गुरुजी ने मुझे सद्बुद्धि दी। मैंने उसी समय सिर झुकाकर मन ही मन गुरुजी से माफ़ी मांगी, और मेरे मन में गुरुजी ने, मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया कि कुछ भी हो, कुछ तो ये होंगे ही जरूर, तभी तो किसी ने अपने मतलब इन्होंने अपने घर पर दीवार पर इनको इतने सम्मान से स्थान दिया है, इनको गुरुजी मानते, तो कुछ तो ज़रूर बात होगी, मैं जानती ही तो नहीं हूँ। और मैंने उसी समय मतलब अपने मन में आए उस भाव के लिए क्षमा मांगी, और मैं आज भी आप सभी के सामने शीश झुकाकर माफ़ी मांगती हूँ, प्यारे गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, मन में हमारे अच्छे बुरे सब तरह के भाव आते हैं, आप जानते ही हैं। तो उस दिन भी माफ़ी मांगी थी और आज भी मांगती हूँ। और संगत जी, उस दिन मुझे गुरुजी ने अपने से जोड़ा। उस दिन के बाद से बहुत सारी चीज़ें मतलब नेक्स्ट डे से ही कहते हैं, निचोड़ा तो मुझे गुरुजी ने नेक्स्ट डे ही था। मेरी पार्टी में मतलब मैंने पार्टी जो दी थी उसमें, खैर मैं उस डिटेल पर नहीं जाऊंगी मे बी, क्योंकि फिर सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा और मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन मेन बात ये बात है कि गुरुजी मुझे निचोड़ रहे थे, जो मैं मूर्ख नहीं जानती थी। और मेरे को फिर मतलब काफ़ी तकलीफ हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फिर उन संगत के जरिए से मुझे पता लगा, और 2023 का जो सत्संग जो मेरी सोसाइटी में फर्स्ट टाइम हुआ था 7 अप्रैल को, उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपनी संगत के साथ। और प्यारी संगत जी, पहली बार सत्संग 7 अप्रैल को जब हुआ, उसमें मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर गुरुजी ने मुझे ज्योत सेवा दी। मुझे जो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी उसका मेरे पिता ने मुझे ऐसा सम्मान सबके सामने दिया कि मैं सच बता रही हूँ, मैंने सिर झुका कर लिया। और पता है संगत जी, उस दिन जब चिट निकाली जा रही थी तो मैं मन में पता है क्या सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी, अगर सुसेवा आए तो प्लीज़, अगर ये सेवा आए तो वैसे ही अच्छे भाव से मुझे करवा लेना। मेरे मन में कुछ मतलब वो होता है ना संगत जी, हम सेवा को छोड़े बड़े मन के इस भाव से देख लेते हैं कि अरे मुझे तो जूतों की सेवा मिली है। तो बस मैं मन में यही सोच रही थी, और मेरे जस्ट बराबर में जो संगत बैठी जी गुरुजी की, वो यही वाली सेवा मांग रही थी। तो पता है संगत जी, जो गुरुजी की छोटी सी संगत चिट निकाल कर दे रही थी, वो पहले वो वाली सुसेवा वाली चिट मुझे दे रही थी, बट उसने पता नहीं मुझे एकदम से छोड़कर मेरे बराबर जो गुरुजी से अरदास कर रही थी सुसेवा के लिए, उनको दी, और नेक्स्ट चिट उठाकर उन्होंने मुझे दी। तो जब सबकी चिट खुली तो मुझे ज्योत सेवा मिली थी और उन संगत को सुसेवा मिली थी। और मैं उनसे फिर कह भी रही थी, मैंने कहा पता है मुझे, मैं ये बात सोच रही थी कि गुरुजी अगर मुझे सुसेवा मिले तो प्लीज़ मुझे बहुत अच्छे मन से कराइएगा, मेरे मन में किसी तरह का विचार ना आए। और संगत जी वो ये बता, और वो ये कह रही थी कि मैं यही वाली सेवा मांग रही थी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी की कैसी कृपा हुई कि उन्होंने मेरे मन की बात को भी समझा। मतलब समझा क्या, मैं तो कह ही रही थी कि अगर मुझे सेवा मिले तो मैं अच्छे मन से करूं, लेकिन मेरे बराबर वाली जो बैठी संगत थी उनकी मन की इच्छा पूरी की। और मेरी भी गुरुजी ने इतना मतलब मुझे अच्छा फील कराया, इतना मतलब प्रायोरिटी फील कराई। मैं उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई, सत्संग हुआ। मेरे जीवन में बहुत बहुत सारी तकलीफें थी, बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूँ संगत जी, मैं सिंगल मदर हूँ। मैं मेरे हस्बैंड से काफ़ी साल पहले अलग हो गई थी। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मुझे पसंद करते थे, बट पता नहीं क्या रीज़न था, क्या था उनका, बाहर बहुत ज़्यादा घूमना, हर जगह खाना, हर जगह जाना, हर जगह कोई तौर तरीका नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन फिर भी मिसगाइड हो गए थे। मैं किसी के लिए बुराई या किसी के लिए भी कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वक्त हालात के साथ बहुत कुछ बदला है। जिन लोगों ने मेरे साथ मतलब मेरा साथ नहीं दिया या उनको बढ़ाने में गलत रास्ते पर वो किया, तो उन लोगों ने फिर बाद में, गुरुजी जाने, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहती, वो लोग भी बाद में बहुत वो हुए। और अब मैं माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी से अरदास और प्रार्थना करती हूँ। मेरे हस्बैंड जिनसे मैं बहुत समय पहले अलग हो गई थी, तो वो भी काफ़ी ड्रिंक भी हद से ज़्यादा करने लगे थे और बहुत सारे उल्टे सीधे मतलब चीज़ों में करने लगे थे, जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा एक ही बेटा था और मैं ईश्वर की कृपा से, गुरुजी की मतलब असीम कृपा से, मेरा मन बड़ा ही उस समय तक तो बहुत ही पवित्र था। मैं सत्संग जी, आज मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज मेरे मन में बहुत सारे विकार हैं, जलन है, ईर्ष्या है, बहुत कुछ है, गुस्सा है, समय की थपेड़े खाते खाते, अपमान सहते सहते, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से बदलते बदलते मैं आज इस कंडीशन
पोजीशन पर बेशक पहुंच गई हूँ, लेकिन मैं संगत जी, प्यारी संगत जी, मेरे गुरु पिता ने मुझे इस धरती पर बहुत प्यारा और पवित्र नेक आत्मा के साथ भेजा था। तो मैं गुरु जी से अरदास और प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझे आपकी वही बेटी चाहिए, मैं उस बेटी को, आपकी उस बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपकी बेटी सच में अच्छी नहीं लगती, जो छोटी बातों को, मतलब बातों को सहन नहीं कर पाती हूँ संगत जी। उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ भी अभी झेलनी पड़ी है कि मुझसे अब सहा नहीं जाता। तो बस गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ, गुरु पिता सहन शक्ति बढ़ाइए। अगर मेरे जीवन में अभी भी कष्ट है तो उन्हें सहने की या तो शक्ति दीजिए या उन चीज़ों को अब ख़त्म कर दीजिए। खैर, मैं संगत जी वापस अपनी बात पर आती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल जिनसे मैं अलग हो गई थी, वो उस दुनिया से चले गए थे 2022 में, बट मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं थी। मैंने उन्हें पूरी तरह छोड़ दिया था। मेरी तरफ से मैंने उन्हें डाइवोर्स भी दे दिया था, मेरा वन साइड हुआ था। तो मैं अपने बेटे को लेकर जैसे तैसे करके पढ़ाया लिखाया, जो भी किया। मैं पिछली कोई बात नहीं करूंगी कि गुरुजी मेरे मना करते हैं और मैं खुद भी नहीं करना चाहती हूँ। आज गुरुजी ने जैसा सत्संग शुरू कराया, वेरी शॉर्ट में, मैं बस सारी बातें बहुत ज़रूरी है। बस वो हस्बैंड वाली बात भी मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि संगत जी ये इतना ज़रूरी इसलिए है कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, बट हमें पता नहीं था, उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। संगत जी मेरे साथ एक दिन इंस्टेंट कुछ ऐसा, मतलब ये शायद 2023 की जून की बातें, मई या जून की बातें हैं। मैं एक दिन सुबह को उठी और मैंने देखा जो मेरा बेटा वो लोहे की खाट थी हमारे पास, जो होती नहीं है निवाड़ वाली, उस टाइप की थी, उस पर सोया हुआ था। और मैं सुबह को जैसे सुबह 6 बजे उठ के उसके रूम में गई तो उसके बिल्कुल चेहरे के सामने कुर्सी रखी हुई थी। तो मैं एकदम उस कुर्सी पे रखकर हाथ रख के खड़ी हुई और उससे बोला कि ये मतलब क्या बात है, आज तू कुर्सी इस तरह से रखी है अपने खाट के पास कि जैसे लग रहा है कि तेरे पास रात को कोई आया हो। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरा बेटा उठा है और आँख खोल के और एकदम से बोला, मम्मी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सुबह को उठा हूँ और मैंने ये कुर्सी यहाँ रखी और मैं सो गया हूँ। संगत जी, मेरे सच कह रही हूँ, मेरे काटो तो खून एकदम सन्न सी रह गई और एकदम झटका सा लगा। और मैंने उसी समय अपने बेटे से कहा कि बेटा ज़रूर कुछ तेरे घर, मतलब तेरे घर इन द सेंस कि मेरी ससुराल साइड यानी उसके पिता साइड, कुछ भी, मैंने कहा कहीं कुछ घटित हुआ है और कोई ना कोई बात हुई है। मुझे उस दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं डेट नोट कर लूं, बट मेरी ये गलती है कि मैंने डेट नोट नहीं की। ये या तो मई की बात है या जून की, एग्जैक्ट मंथ है और डेट मुझे याद नहीं है। डेट तो खैर याद ही नहीं है, बट मई जून की बात है, इस बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। तो संगत जी, हालांकि मेरे जो उसके बाबा हैं 2022 में जून में एक्सपायर हुए थे, जैसा कि मुझे गुरुजी के आने पर सब चीज़ें पता लगी, वो मैं भी शेयर करूँगी। और उसके पिताजी नवंबर में मतलब 2022 नवंबर में हुए थे, 19 नवंबर को 2022 में एक्सपायर हुए थे। खैर, ये जो इंसिडेंट घटा था ये मेरा जून में था, तो मे बी ये 2023 की बात है, जून की, क्योंकि तब तक वो नवंबर में एक्सपायर हो चुके थे। तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। और संगत जी, यही नहीं, इससे अलावा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे फील होती थी, मुझे बहुत कुछ दिक्कतें होती। मेरे पूजा घर में आग लग गई थी, वो भी मेरी गलती थी शायद उस समय, जैसा कि मुझे अब बाद में पता लगा उनका कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और शायद भगवान मुझे इंडिकेशन दे रहे थे, बट मैं समझ नहीं पा रही थी। संगत जी, आपको पता है, मैं पहले, अब तो मेरे पास मंदिर है, मैंने ले लिया है 4-5 साल पहले, बट उससे पहले मैं स्टार्टिंग में मेज पर ही अपने भगवान जी को विराजित कर रखा था और मैं पूजा करती थी। तो संगत जी, जैसे मैंने शाम को पूजा की और मैं जब सुबह, और मुझे अच्छे से ध्यान है, दीपक में रोज करके सोती थी, मतलब सोती थी, शाम को पूजा करती थी, बट मुझे अच्छे से ध्यान है उस दिन का कि पूजा में मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं था और दीपक गिरा भी नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि अब काफ़ी पुरानी बात हो गई। लेकिन उसमें अचंभा करने वाली बात ये थी कि मतलब मैं जब सुबह उठी हूँ और आँख में मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि भगवान जी को ही भगवान जी को ही निहारूं, उसके बाद ही कहीं इधर देखूं।
तो मैं जैसे ही पूजा रूम में मैंने आँख मतलब वॉशरूम टॉयलेट होके आई, मुँह धो के आई कुल्ला करके, जैसे ही भगवान जी को प्रणाम करने लगी तो मेरे एकदम सन्न से रह गई। जो मेज पर जो हम कलर्ड पेपर बिछाते वो पूरा जला हुआ था। लेकिन इसमें सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि चारों तरफ से सब जगह से सब पेपर जला हुआ था, लेकिन जितने एरिया में भगवान विराजित थे, यहाँ तक कि जो मैं मंत्र जाप करती थी माला से, वो माला की जो होता है नहीं जो बीच वाला, उसमें कोई याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उससे, कुछ बोलते हैं एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बस वो हल्का सा अग्नि से टच हुआ था, अग्नि मतलब उससे टच हुई थी, बाकी कहीं कुछ नहीं था। और बृहस्पति भगवान की जो तस्वीर थी वो मेरी उसमें थोड़ी सी मतलब तस्वीर तो वो भी सुरक्षित थी, लेकिन उसका जो फ्रेम था वो थोड़ा सा पिघल गया था। यानी मुझे जहाँ तक मैं फिर अब इसको मतलब कहते हैं ना कि हम जोड़ पाते हैं या मतलब कनेक्ट कर पाते, तो मुझे लगा शायद उस समय उनका ऑपरेशन हुआ होगा, शायद भगवान मुझे इंडिकेशन दे रहे होंगे। बट मेरी तरफ से मैं पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म कर चुकी थी। तो अब वो देखो, वो तो ज़रूर याद करते थे और मुझे ऐसा पता भी लगा कि हाँ वो मुझे और मेरे बेटे को बहुत याद करते थे, बट कभी उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली, चीज़ें नहीं बदली, बहुत नुकसान किया। मैं इस कदर नुकसान में आ चुकी थी कि अगर मैं अलग नहीं होती तो निश्चित बात थी या तो मैं होती नहीं या बहुत बद से बदतर हालात में होती और मेरा बच्चा भी शायद इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाता। आज गुरु जी की कृपा से वो काफ़ी सक्षम है, अच्छा है, बहुत अच्छा सब कुछ है। लेकिन मैं इतना सारा खैर मैंने शेयर इस गुरुजी चाह रहे होंगे तभी किया होगा, वरना पुरानी बातें तो गुरुजी शेयर करने भी नहीं देते हैं, हमेशा मना करते हैं। बट शायद किसी संगत के लिए, किसी के लिए अगर ज़रूर कहीं होगा, कुछ मैसेज जाना होगा तो शायद इसके लिए, क्योंकि जो भी मैं शेयर कर रही हूँ वो सब कुछ सच है, जैसा है वैसा ही मैं बता रही हूँ और सच कह रही हूँ। गुरुजी की इसी इच्छा से होगी, क्योंकि मैं पूजा करती, मैं पहले गुरुजी को ज्योत प्रज्वलित करती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। बट अचानक से ही पता नहीं क्यों मैं भजन ये रोज़ गाकर गुरुजी को शुक्राना करती हूँ और मेरे को गुरुजी ने थॉट दिया, मैं रिकॉर्ड करने लगी और उसके बाद ही मैंने सत्संग स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। गुरुजी जानते होंगे। खैर मैं अपना आगे का सत्संग बढ़ाते हुए मैं आगे की बहुत ज़रूरी ही बातें बताऊंगी। संगत जी इस तरह से फिर हुआ क्या संगत जी, मैं जैसे जनवरी 23 मैं जैसा कि मैं बता रही हूँ 2023 में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था। दिसंबर से मुझे फीलिंग आई थी और 2024 का जो सत्संग हुआ था, 2024 में जनवरी में मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो उस समय मेरा बेटा भी 20 फरवरी के आसपास कहीं उसे बाहर गुजरात जाना था कुछ इवेंट के लिए, तो वो गया था और उस समय मेरी इतनी कंडीशन क्रिटिकल थी, हद से ज़्यादा क्रिटिकल थी, बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी, बहुत घर में हद से ज़्यादा निगेटिविटी थी। तो संगत जी फिर हुआ क्या कि मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा सा मेरी, जैसे हम धूप में बैठते थे, मैं आपको बता ही रही हूँ कि दिसंबर 2023 से मेरे को मतलब गुरुजी का थोड़ा थोड़ा ध्यान में को आया था और 2022 में गुरुजी ने 31 मई को मुझे स्कैन तो कर ही लिया था। खैर तो हुआ क्या संगत जी, मेरे को थोड़ी थोड़ी गुरुजी की जानकारी और स्वरूप भी देखा था, उनके जरिए से जानकारी मिली और मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि बटरफ्लाई एक दिन मैंने अपने बरामदे में देखी और मैं बड़े अचरज से कह रही थी कि अरे बटरफ्लाई ऐसे होती तो नहीं है और पता नहीं कहाँ से आ गई, बट मैं देखकर उससे बहुत मुस्कुराई और बहुत खुशी हुई थी। और लेकिन सबसे अचंभित करने वाली जो बात थी, सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली बात थी कि एक दिन मैं जब सुबह को उठी, ये मेरे गुरुजी से मतलब जुड़ने से पहले के इंसिडेंट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैं सुबह को उठी, रात को मैं तवा वगैरह किचन सब साफ करके अच्छे से सोती हूँ, मुझे आदत है। तो मैं किचन में से जैसे सुबह को फिर मैं वापस से साफ करके एक बार कपड़ा लगाकर तब मैं चाय बनाती हूँ, तो और झाड़ू वगैरह लगा के तब तो मैं जब गैस साफ करके जब मैंने उसके नीचे रखा हुआ तवा निकाला तो उसमें ओम बना हुआ था। ओम बट पूरी तरह से नहीं था, थोड़ा बना हुआ था जैसे ऊ वाला, और मतलब चंद्रबिंदु नहीं था, जहाँ तक चंद्रबिंदु तो खैर नहीं था लेकिन ऊ बना हुआ था। तो मैं अपने बेटे को दिखा रही थी, या शायद 3 के जैसा, 3 मतलब क्लियर बना था, 3 बना था। तो मैं अपने बेटे को दिखाकर भी कह रही थी कि देखो ये ओम जैसा लग रहा है ना, ये बात मुझे अच्छे से याद है। फिर उसके बाद संगत जी मैं फिर वापस अपने सत्संग पर आती हूँ। मतलब कहने का मतलब गुरुजी मुझे थोड़ा इंट्यूशन दे रहे थे, मुझे थोड़ा थोड़ा अपनी वो प्रेजेंस शो कर रहे थे, बट मैं कुछ भी नहीं जानती थी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं जनवरी
23 से जैसे मुझे थोड़ा एहसास हुआ था, और 24 में, जनवरी 24 से मेरी तबीयत ख़राब हुई। मतलब इन दिनों ही, जैसे कि अब जनवरी चल रहा है, जनवरी के लास्ट से मेरी तबीयत, और फरवरी में मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और फिर पता नहीं कहाँ से मुझे गुरुजी के यूट्यूब पर मतलब सत्संग, या मुझे अब एग्जैक्ट संगत जी मुझे याद नहीं है, पर या तो मैंने शायद सर्च किया था, जो गुरुजी की संगत है उन्होंने मुझे गुरुजी के बड़ी मंदिर और शायद उनके बारे में कुछ बताया था। मुझे एग्जैक्ट, सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं है, या तो मैंने सर्च किया होगा। तो मैंने सत्संग वगैरह सुन रही थी, और उसके बाद मैं सत्संग सुनने लगी, सत्संग सुनती रही। तो जो हमारा जो आता नहीं है, जो मैसेज इनबॉक्स में जो आते हैं, वो मैं ऐसी कभी कभी इनबॉक्स खोल के देख लेती थी। संगत जी मैं शॉक्ड हो गई, इनबॉक्स में मैंने कहीं किसी को बहुत 1 साल तक भी किसी को सब्सक्राइब नहीं किया, पर सबके मुझे वहाँ पर इनबॉक्स में मैसेज आने लगे, और मैं वहाँ से कभी कभी चेक कर लेती थी। और फरवरी की ही बात है, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, एक दिन मुझे मैसेज आया कि जब तक मैं तुझे ब्लेस नहीं करूँगा तब तक तुझे दवाई नहीं लगेगी। संगत जी ये पढ़ के तो मैं सन्न रह गई। मुझे एकदम से ये लगा कि अरे ये बात कैसे पता गुरुजी को। और फिर उसके बाद जो सत्संग में सुन रही थी, बहुत सारे सत्संग मुझसे रिलेट कर रहे थे। खैर फिर गुरुजी ने 7 अप्रैल को मतलब फरवरी 24 में 7 अप्रैल को जो सत्संग हुआ, उसमें मतलब गुरुजी ने मुझे जोत सेवा दी और मुझे अपनी संगत से जोड़ा। उसके बाद तो फरवरी में मैंने इतने सत्संग सुने। मार्च आते आते गुरुजी ने मुझे डॉक्टर ब्लेस किया और मैं काफ़ी ठीक हुई। और फिर सत्संग में मैं बहुत अच्छे से थी, मैं काफ़ी कंडीशन अच्छी थी, मैं बहुत मतलब बिल्कुल ठीक हो गई थी लगभग। और आज ये कंडीशन है कि अभी मेरे यहाँ सत्संग गुरुजी ने जो अब निकाला है 26 का, 2026 में जो सत्संग हुआ वो 4 अप्रैल को होगा। तो मैं आज ये कहते हुए बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी का, कि मेरे गुरुजी ने मेरी जो ब्रीथिंग इशू थी वो मतलब 80-90% तक बिल्कुल ठीक कर दी है। संगत जी गुरुजी जैसा कहते हैं कि चुगली चावल और चीनी छोड़ दो। तो प्यारी संगत जी मैं गुरुजी से और आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं चुगली तो खैर मैं नहीं करती हूँ, बहुत थोड़ा बहुत, जैसे आमतौर पर थोड़ा बहुत कोई बात करता है तो उसमें अपनी राय दे देना, या कुछ या चीज़ें जो वो कोई ख़राब लगती है उन पे अपनी राय दे देना या भूल जाना, वो मेरी ज़रूर आदत रही है। बट बहुत ज़्यादा मैं चुगली उगली तो नहीं करती हूँ। लेकिन चावल भी चीनी तो बस वो जैसे कि चाय में अब मजबूरी है कि चाय पीते हैं, नहीं रह सकती हूँ, आदत है। तो गुरुजी से माफ़ी मांगती रहती हूँ कि गुरुजी नहीं छोड़ी जाती, आप ही छुड़वाइए। और चावल का ज़रूर है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, हालांकि बहुत फेवरेट है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि चावल से ही मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और गुरुजी भी कह रहे हैं कि चावल छोड़ दे। तो संगत जी पूरी तरह तो नहीं छोड़े हैं, मैं महीने में 2-4 बार खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, डेली तो नहीं खाती हूँ खैर, पर महीने में 2-4 बार मेरा ऐसा ज़रूर हो जाता है। तो संगत जी अब मेरी मतलब वो ब्रीथिंग इशू ठीक हो गया है काफ़ी हद तक। हाँ, जो मैं मेन एक बात बता रही थी, जो हस्बैंड अंकल की बात आई, तो जब गुरुजी ने मुझे फरवरी में अपने से जोड़ा था 2024 में, उस समय ही मुझे एक सत्संग रिफ्लेक्ट हुआ कि तेरे सामने रहस्य खुलेंगे। संगत जी मैं बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ अननोन ऐसी हो रही थी कि मैं पूजा नहीं कर पाती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और मैं चीखती थी, मैं रोती थी, मुझे अजीब सा महसूस होता था। और मैं ये कहती मैं चीख जाती थी, मैं कहती थी कि अगर कुछ भी है ना, मैं नहीं डरती, और तब भी नहीं डरती थी, आज भी नहीं डरती हूँ। निगेटिविटी आज भी है, मैं जानती हूँ कुछ है जो मेरी पकड़ में नहीं, जो मेरी पहुँच में नहीं, और मैं कुछ नहीं कर सकती। तब भी मैं यही कहती थी और आज भी मैं यही कहती हूँ कि मैं बेशक कुछ नहीं करती, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। और अब तो बिल्कुल ही नहीं डरती, क्योंकि अब मेरे प्यारे गुरुजी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब की हैं। और संगत जी जब गुरुजी का ये मेरे सामने सत्संग आया कि तेरे सामने रहस्य खुलेंगे, तो मैं समझ ही नहीं पाई, बस ऐसी सोच के रह गई। सत्संग सुन लिया, क्या था वो तो मुझे कुछ याद नहीं, बट ये मुझे अच्छे से हेडलाइन याद है कि तेरे सामने रहस्य खुलेंगे। और फिर सत्संग संगत जी पता है क्या हुआ, मार्च में मेरी जो जिठानी है उनका फ़ोन आया, मेरी बड़ी जिठानी है, उनका मेरे पास फ़ोन आया, क्या 3 कॉल थी, मिस कॉल थी। तो मैंने कहा ये कौन है, 3 मिस कॉल कर रखी है। तो मैंने कहा चलो एक बार कॉल बैक कर लेते। मैंने कॉल बैक की तो सामने से वो जिठानी जी बोल रही थी, तो मैं पहचान गई। खैर उनसे बात हुई, दुआ सलाम हुआ।
उसके बाद उनसे बहुत सारी बातें, फिर आप समझ ही सकते हो संगत जी कितने लंबे टाइम बाद तो फिर बातें बहुत सारी होती हैं। तो मेरी ससुराल में कभी किसी से ज़्यादा बिगाड़ खाता या लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी नहीं रहा। कभी से कोई मिसबिहेव उनका या मेरा नहीं रहा। उनका बस इतना रहा कि कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं बहुत सबके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, सबसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मतलब मतलब आपके साथ रह लूँगी, खर्चा मत देना, मैं बेटा मतलब मेरे पापा ही दे देंगे, मैं अपना खुद कमा लूँगी, बट मेरा साथ दे दो और ये भी सुधर जाएंगे, मतलब क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन चल रही थी। बट किसी ने साथ नहीं दिया तो हार के मुझे फिर ये स्टेप लेना पड़ा। तो कुल मिला के मेरी तरफ से कोई ज़्यादा किसी के साथ मिसबिहेव कभी कोई नहीं रहा मेरा, बल्कि गुस्सा ज़रूर ज़्यादा था कि ऐसी ससुराल, मतलब ऐसे लोग का शादी ब्याह ऐसे करने का क्या फ़ायदा लोगों को बुला के, कि जब लोग साथ ना दें या सही चीज़ों में साथ ना दें या वो ना, फिर क्या फ़ायदा रिश्तों का। तो मेरी सोच इस वजह से काफ़ी बदल गई थी। खैर कुछ नहीं, उस दिन जिठानी से बात हुई तो देखिए संगत जी, उन्होंने उस दिन मेरी जिठानी ने पूछा कि तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी 20 नवंबर को होती है। मैंने कहा हाँ। तो संगत जी मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे क्यों पूछ रही हैं, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद फिर मेरी कोई नहीं, उनसे 1.5-2 घंटे बाद होने के बाद फिर मेरी बात मेरी अपनी सिस्टर से हुई। मुझसे भी रेयर बात हो पाती है, और बातों बातों में ही कुछ उसके मुंह से निकल गया कि तुम्हारे मतलब मेरे बेटे के फादर एक्सपायर हो गए, यानी मेरे हस्बैंड। तो मैं एकदम से बड़ा झटका लगा, क्योंकि मैं कभी ऐसे नहीं सोचती थी कुछ। हमेशा मेरे को ये था कि मे बी उन्होंने शादी कर ली होगी और अच्छा है, मैं खुश हूँ, तो वो भी खुश रहें, ठीक है। अगर बालक बच्चे हो गए हैं तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो। और अगर कोई नहीं हुआ होगा तो कभी भी अगर कोई इंसिडेंट बनेगा तो मैं बेटे के हाथ से उनका सब कुछ कराऊंगी, ज़रूर कराऊंगी। ऐसी बुद्धि मुझे गुरु जी ने, भगवान जी ने दी है। और एक बार रामायण में पढ़ रही थी तो मुझे उसमें मैंने पढ़ा था कि मतलब करनी चाहिए, मतलब मुझे एग्जैक्ट चीज़ें या बातें याद नहीं आ रही, बट रामायण में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो मैंने तभी सोच लिया था कि अगर कभी भी मुझे ऐसा कुछ पता लगेगा तो मैं ज़रूर कराऊंगी। लेकिन अब ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या उनका दुर्भाग्य कहिए, हमें चीज़ें ऑन टाइम नहीं पता लगी, जबकि हम आसपास के एरिया में ही रहते हैं। मैं नोएडा में और वो लोग गाज़ियाबाद में हैं। तो बट उन्हें नहीं पता था कि हम यहाँ नोएडा में रहते, क्योंकि हम टच में नहीं थे। लेकिन वो मेरी जो छोटी एक सिस्टर है, हम 3 बहनें हैं, जो मेरी एक सिस्टर है वो मेरे हस्बैंड की मतलब जो बहन है उनकी रिश्तेदारी में ही शादी हुई। तो अगर ट्राई करते तो मुझे हमेशा ये था कि अगर वो कोशिश करेंगे तो अगर कभी कोई ऐसी घटना घटी तो मुझ तक तो ज़रूर ही आ जाएगा मैसेज, कुछ ना कुछ तो मुझे पता लग ही जाएगा। बट जो भी बहुत सारा जो भी कुछ हुआ वो सब इतना डिटेल करने का ना समय है ना वैल्यू उन चीज़ों की। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि मेरे हस्बैंड की जो डेथ हो चुकी थी और जो उनका भी, खैर उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ किया था, बट उनको मुक्ति नहीं मिली थी, उन्हें शांति नहीं मिली थी, और चीज़ें मुझे आभास हो रही थी, मुझे बहुत कुछ नेगेटिव फील हो रहा था। और मुझे सपने में भी कभी कभी दिख जाते थे, तो मैं बहुत मतलब जैसा कि मैं विरोध करती थी, मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी, मतलब मुझे लगता था क्यों आते हैं, या 1-2 बार ही वो ऐसा हुआ था। खैर, तो इस तरह से गुरुजी के आने से, गुरुजी ने मतलब अपनी टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी के आने के बाद ही चीज़ें इस तरह से घटी। और फिर उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की, बट बेटा बिल्कुल तैयार नहीं था। बहुत ज़्यादा मन तो मेरा भी नहीं था, लेकिन फिर भी समय बीतते बीतते, समझाते करते होते होते चीज़ें फिर गुरुजी का, और गुरुजी मुझे शुरू से ही कह रहे थे कि सत्संग करा। और मैं संगत जी, जैसी भी हम नई संगत होती तो शुरू में हमें लगता है ना कि हम कैसे सत्संग कराएं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, जबकि ये हमारा सोचना गलत होता है। एक बार हमें बस सोचना मतलब करने का ही वो होता है, लेकिन फिर सब करते तो गुरुजी ही हैं, बट मैं अपनी तरफ से मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। खैर, जैसा कि मैं गुरुजी की संगत से जुड़ी हुई थी उस ग्रुप में, तो मंथली सत्संग होता है, तो इस तरह से जब 1 साल हो गया सबका, तो फिर 1-1.5 साल बाद गुरुजी ने जून में 25 जून को, शायद आई थिंक 25 जून को 2025 में, एग्जैक्ट डेट सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन इसी लास्ट ईयर 2025 में 25 जून को या 27 को, मतलब जून लास्ट वीक में मैंने सत्संग, गुरुजी, मैंने नहीं,
गुरुजी ने ब्लेस किया, सत्संग मुझे सत्संग करवाया और संगत जी बेटा भी तैयार हो गया, क्योंकि बेटा कहीं शादी करने के लिए जहाँ चाह रहा था वहाँ के लिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं थी। तो मैं ये सोच रही थी कि ठीक है तू अब सबको अपने मतलब आने दे, आखिर है तो तेरे ही घर के, और मैंने कहा उनसे तो हमारा कोई बिगाड़ खाता नहीं, और फिर वही लोग जब मिलना चाह रहे हैं तो बुराई क्या। और फिर मैं गुरुजी के सत्संग पर उनको सबको, इसकी बुआ और ताई जी वगैरह सबको बुलाया। मैंने कहा गुरुजी की इच्छा होगी तो वो आएंगे, और मुझे वही मौका सही लगा। और संगत जी उस दिन भी बहुत बहुत मतलब बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। एक तो खैर वो लोग लास्ट मोमेंट पर आए, जैसा कि गुरुजी की होती है इच्छा, लेकिन वो उस दिन आए। और संगत जी पता है उस दिन सत्संग जब गुरुजी ने अपने इस घर पे करवाया था, तो संगत जी पता है क्या हुआ कि उस दिन मैंने जो भी स्वरूप थे, हाँ संगत जी मैं एक बात और आपको यहाँ बताऊँ, वापस इसी सत्संग पर आऊँगी कि जब मुझे गुरुजी ने अपनी संगत में जोड़ा तब मुझे गुरुजी ने मार्च मतलब 7 अप्रैल में सत्संग होने से पहले ही हमारी वो होती थी, जो मीटिंग होती थी प्लानिंग के लिए, उसमें गुरुजी ने मुझे 7 स्वरूप अपने ब्लेस किए। उसमें कई स्वरूप थे अलग अलग मुद्रा वाले और ड्रेसेस वाले। तो जो सबसे पहला फ्रंट पर था वो ब्लैक स्वरूप में था, जो आप लोगों ने बहुत सी संगत ने देखा भी होगा कि ब्लैक चोले में गुरुजी उस स्वरूप में है। तो मैं सोचती भी थी कि ये ब्लैक में क्यों है, ब्लैक में क्यों है। और संगत जी उसमें 7 स्वरूप थे, तो एक स्वरूप तो खंडित हो गया, गुरुजी ने मेरी कोई अपने ऊपर निगेटिविटी ली, वो उसका मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अगर मैं उस सत्संग को बताने लगूंगी तो फिर मैं और चीज़ों से भटक जाऊंगी। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब मैं क्या ही बताऊं संगत जी। गुरुजी ने जैसा कि मुझे मैसेज दिया कि तेरे घर अमृत वर्षा होगी, तो मेरे घर अमृत वर्षा तो गुरुजी ने सच में कर ही दी, लेकिन अमृत वर्षा वो ऐसी वर्षा थी कि घर की निगेटिविटी निकाली। हुआ ये कि संगत जी जैसे वो हम स्प्रिंकल फायर लगे होते हैं हमारे यहाँ फ्लैटों में, इनमें तो मैं हमेशा देखो मैं काफ़ी सालों से यहाँ रह रही हूँ, 7-8 साल हो गए, तो हमेशा मैं बहुत ध्यान से करती थी। लेकिन पता नहीं मेरे उस दिन क्या बुद्धि हुई, और मैं बिल्कुल जो स्प्रिंकल वाला जो वो लगा हुआ है उसी में डालकर जाला हटा रही हूँ, ये सोचकर कि इससे जाला हट जाएगा। मेरा एक सेकंड के लिए दिमाग से बात हट गई कि यहाँ करना रिस्की हो सकता है, जबकि मैं उसके आसपास तक भी नहीं करती थी, बहुत सेफ्टी से करती थी कि यहाँ अगर टच हुआ तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। और संगत जी उस दिन मुझसे देखो पता नहीं गुरुजी की इच्छा, मैं उसी में डालकर वो जाले वाला हिला रही हूँ, और उसका स्प्रिंकल वो था वो फट गया, और इतनी बुरी तरीके से मतलब पानी जो फ्लो से निकला है, मतलब काला एकदम कमरे में काला साया सा छा गया। मैं इतनी बुरी तरह से घबरा गई, एकदम फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं था। सुबह का टाइम था, 9-10 बजे में एकदम से फिर मैं भाग के गई बेटे के पास। मैंने कहा जल्दी से जा नीचे कॉल कर और किसी को बुला के ला। और ये मतलब एकदम हम दोनों ही होपलेस हो गए। वो चिल्लाने भी लगा, गुस्सा भी हुआ, फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। खैर पहले फिर लाइट काटी, और फिर जो सारी प्रक्रिया फिर आप समझ सकते हो, फिर तो नीचे से सबको CBRE से बुलाकर वो चीज़ें कराई, वो सब हो गया। और ये तभी की बातें हैं जब मैं फैब में आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत बुरी तरह बीमार थी। और ये मेरे साथ जो हादसा हुआ था मार्च में हुआ था, बिफोर सत्संग से पहले आई थिंक हो गया था। तो ये मेरे घर की निगेटिविटी ही निकाली थी गुरुजी ने। तो गुरुजी जैसा कि कह रहे थे कि मार्च में हुआ था, सॉरी संगत जी, या मे बी सॉरी संगत जी, मई या जून में हुआ था ये, मई जून में हुआ था। 7 अप्रैल को जो हमारा फर्स्ट सत्संग हुआ था 2024 में, उसके सत्संग के बाद हुआ था ये, मई जून में इतना मुझे ध्यान आ गया। तो उसमें मेरे घर की निगेटिविटी ही निकाली थी, और पूरी छत वगैरह सब ब्लैक, कमरा सब हो गया। तो सब मुझे खैर वाइट वॉश वगैरह सब कुछ करवाया था, क्योंकि जब गुरुजी मुझे मैसेज देते थे ना कि घर मतलब सत्संग करवा, तो मैं सोचती थी क्योंकि अब रेंट पे हम रहते हैं तो थोड़ा 2-3 साल में तो थोड़ा रफ हो जाता। तो मुझे लगता था कि थोड़ा घर गंदा हो रहा है, सब आएंगे कैसे लगेगा। और सब कहते हैं घर बहुत पेंट वेंट कराते अच्छे से कराते, तो रेंट पे तो आप समझ सकते हो कि कोई जल्दी नहीं सोचता जब तक कोई बड़ा ओकेजन ना हो। खैर संगत जी, जब ऐसा हादसा बीता तो फिर पूरी छत वगैरह
सब कुछ पेंट हुआ। इवन खैर मैं ये नहीं बताऊंगी। मतलब पेंट वेंट गुरुजी ने कराया अच्छे से सब कुछ, और इस तरह से अमृत वर्षा हुई। लेकिन वो ब्लैक रूप में जो भी मेरी घर में निगेटिविटी थी काफ़ी गुरुजी ने उस समय निकाली। और संगत जी, जैसा कि मैं सत्संग भी सुनती थी कि बैड स्मेल आती है, संगत जी गुरुजी के सत्संग मैंने जब सुनने शुरू किए थे, मेरे सिंक से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। एक दिन इतनी गंदी स्मेल आई कि मतलब मैं कभी कभी थोड़ी थोड़ी तो आती थी, लेकिन एक दिन जब मैं सत्संग सुनती रहती थी तो तब मुझे आई, और तब मैं कनेक्ट कर पाई कि जो ये घर में निगेटिविटी होती है उसे घर से रिलीज करते हैं। और इसी तरह से मैंने फेस किया कि मेरे घर में बहुत सिंक में इतनी, जबकि जो सिंक का जो पाइप है, मैं जब भी वो खराब मतलब फंसता है तो मैं हमेशा उसे निकाल के अच्छे से साफ करती हूँ, तो कोई रीज़न ऐसा नहीं था। और अगर ऐसा भी मानो तो इतनी गंदी स्मेल नहीं आती थी जो गंदी स्मेल मैंने फील की। तो वो मेरे घर से ही, वो भी मेरे घर से गुरुजी ने निगेटिविटी निकाली। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग दी। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मैं वापस अपने सत्संग पर आती हूँ। जो गुरुजी ने सत्संग मेरे घर में करवाया उस दिन भी मुझे गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया। हुआ ये कि संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपने ससुराल पक्ष के लोगों को उस दिन बुलाया था, तो और संगत परिवार था। तो संगत जी सत्संग हो रहा था, सत्संग बहुत अच्छे से हो रहा था। सब मतलब बहुत सब लोग बिल्कुल साइलेंटली सत्संग को अटेंड कर रहे थे। और अचानक से लेकिन संगत जी पता है, मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, लेकिन मेरा अंदर से मन बेचैन था। मैं अंदर से खुश नहीं थी, पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक बेचैनी थी। एक ये था कि मैं ये चाह रही थी कि मेरे ससुराल से जो उसके ताई ताऊ जी, उसकी बुआ जी, वो लोग आए, या फिर वो कभी ना आए। एक था मंदिर मेरे अंदर, मैं पूरी तरह से मैं सत्संग में इन्वॉल्व नहीं थी, अंदर से जो एक हम होते हैं। तो फिर हुआ क्या कि संगत जी, तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि मेरे पास गुरुजी ने 7 स्वरूप किए थे, तो एक तो मेरा खंडित हो ही गया था। गुरुजी ने मेरी कोई उसी अमृत वर्षा जो वर्षा हुई थी उसमें गुरुजी का स्वरूप भीग गया था। और वो पता है संगत जी, वो कान के पास ही मुझे कोई ईचिंग होती थी, कुछ चीटियां सी चलती थी, और वो वहीं से क्रैक हुआ था। तो वो फिर स्वरूप मैंने सिला दिया था, वाइट चोले में था। और 2 स्वरूप मैंने लास्ट ईयर 2025 के सत्संग में सेवा में जैसे देते इस तरह से दिए थे। बाकी मेरे पास स्वरूप थे, तो जब मेरे घर पे अभी सत्संग हो रहा था 2025 में जून में, तो मैंने अपने बाकी स्वरूप मैंने वो करा लिए थे, फ्रेम कराए थे। तो मैंने कराए थे 4 स्वरूप मैंने फ्रेम करा लिए थे। तो संगत जी, एक स्वरूप जिसके सामने मैं आज पूजा करके, मतलब पूजा मैंने गुरुजी की है, आरती की है, और अभी भी ज्योत प्रज्वलित हो रखी है। तो और उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग करने के लिए बैठा दिया। ये गुरुजी की ही इच्छा होगी, वरना इतनी कोशिश के बाद भी मैं कभी नहीं कर पाई। तो वो एक स्वरूप मैंने वाइट चोले में जो गुरुजी चेयर पर बैठे, वो मैंने उस दिन, जिस दिन 7 अप्रैल को सत्संग हुआ था, उसी दिन सत्संग जाने से पहले तभी आया था। और क्योंकि ज्योत सेवा मिली थी और मैं सोच रही थी कि मेरे स्वरूप तो अभी आया नहीं है, मुझे पहले से मतलब फ्रेम कराने के लिए दे दिया था। तो ज्योत सेवा के लिए जाने से पहले हमें 4:30 बजे पहुंचना था, 5 बजे सत्संग स्टार्ट था, और बिल्कुल 4:30 बजे करीब मेरा बेटा स्वरूप लेके आया, और मैं स्वरूप को मेज पर विराजित करके गई कि जब आऊंगी तो ज्योत सेवा मैं घर लेकर आऊंगी। तो एक स्वरूप तो मेरा इस तरह से फिर मैंने वॉल पे पूजा के पास सेट कर दिया बाद में, और बाकी 3 स्वरूप थे मेरे पास। तो मैंने अपना जब मंथली सत्संग जो होता है, जो बड़ा सत्संग हम कराते हैं, उसके लिए मैंने फिर बाद में वो 3 स्वरूप मैंने वो कराए थे फ्रेम। तो संगत जी 2 स्वरूप तो हमने जब सत्संग हमारा जैसे गुरुजी की गद्दी लगाते हैं हम, तो 2 स्वरूप तो हमने टेबल पे लगाए थे, और मतलब गुरुजी के लिए सोफा पे जैसे गुरुजी को बैठा करते हैं आसन लगाया था, और उसके बराबर में टेबल पे हमने 2 स्वरूप लगाए थे। एक स्वरूप मैंने जो किचन के बराबर जो दीवार थी किचन की जो होती है उसके पास रखा था, तो वो स्वरूप थोड़ा सा निकल रहा था। मतलब ऐसा था कि उससे कोई बिना बचे अगर निकले तो वो गिरने के चांसेस थे, बट और मैंने सोचा था कि चलो इस स्वरूप को मैं एक
वहाँ पर मेरा 100 पीस लगा हुआ था, दीवार में अटैच था, तो मतलब जैसे दीवार में ठोक देते हैं उस पर चीज़ें डेकोरेट कर देते, तो वो उस तरह से, तो मैंने सोचा था चलो मैं पीछे से इसको बांध दूंगी, लेकिन संगत जी मुझे उस दिन समय ही नहीं मिला, बिल्कुल बैक टू बैक मुझे इतने सारे काम। तो जैसा कि मैं और हम माँ बेटा ही हैं, तो सत्संग की तैयारी करने, काम करने, चीज़ें बिछानी, लगानी, सामान देना, अरेंज करना, हालांकि सारा सत्संग में जो मेन काम, जो हमारे जो सत्संग जो करती हैं, जो मेन एडमिन हैं, जो कराती हैं, बहुत बहुत प्यारी संगत हैं। मैं उनका रितिकांड का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने बहुत हेल्प की। उनके बगैर तो मैं सत्संग खैर करा ही नहीं पाती। मैंने उन्हें बोल ही दिया था कि जब आप होगे तभी मैं सत्संग कराऊंगी, तो उन्होंने सत्संग कराने में बहुत सारी हेल्प की थी, मतलब सारी तैयारी उन्होंने ही कराई थी। तो लेकिन मैं जो बता रही थी आपको कि मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं उस स्वरूप को उसमें लगा दूं, जबकि कुछ मिनट का ही काम था। लेकिन वो स्वरूप फिर हमने वहाँ पर ऐसे ही रख दिया था, जैसे दीवार पर एक अमेज़ॉन से मैंने 3 बॉक्स वाला एक आता नहीं है, वो बॉक्स जैसा है, तो वो उस पे मैंने रख दिया। तो वो थोड़ा साइड से निकल रहा था, तो सब लोग उससे बच के निकल रहे थे। फिर सभी बैठ गए थे, सत्संग हो ही रहा था, बट सत्संग लास्ट मोमेंट पर लगभग पहुंच गया था। 2-3 भजन रह गए थे। संगत जी कुछ संगत दूसरे रूम में बैठी थी, उसे प्यास लगी, तो उसने बाहर वाली संगत को इशारा किया। बाहर वाली संगत ने गुरुजी की गद्दी के सामने जो संगत बैठी थी उनको इशारा किया जल प्रसाद के लिए। तो सामने मैं भी बैठी थी और मैं भी समझने की कोशिश कर रही थी। तो जो मेरे बराबर में जो गुरुजी की स्वरूप गद्दी के सामने संगत बैठी थी, उन्होंने उनको मतलब कहा जल प्रसाद के लिए, तो वो जैसे ही उठी हैं, उनका सिर उस बॉक्स में लगा, और क्योंकि उस बॉक्स के ऊपर गुरुजी का स्वरूप था, संगत जी वो स्वरूप इस तरह से उछल के, मतलब इस तरह से गिरा जस्ट मेरे सामने। आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, पूरा कांच कील कील बिखर गया, पूरा कांच, इतने स्क्रैच कांच में आए, लेकिन पूरा एकदम मतलब गुरुजी का स्वरूप, जैसे कि ना आपके सामने, जैसे अब मैंने हाथ में मोबाइल आप पकड़ते हो, बिल्कुल सामने आपके एकदम सीधे गिरे, बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल जस्ट मेरे सामने गिरा है। ये नहीं कि उल्टा गिरा हो, उछल के कहीं और गिरा हो, इधर दाएं बाएं, नहीं, बिल्कुल जस्ट मैं बैठी हूँ मेरे सामने, जैसे उठा के किसी ने रख दिया हो। और कांच इस कदर फैल गया था, लेकिन मतलब कहता है ना, एक छोटी सी नन्ही सुई के बराबर भी किसी संगत को नहीं लगा। और सारा जितनी मैं जिस बेड सीट पर बैठी थी, वो सारा सहीज के, फिर जो हल्का फुल्का थोड़ा सा छिटक गया था, वो सब कपड़े से हमने झाड़ के ले लिया। मतलब सत्संग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। 1 सेकंड 1 मिनट के लिए थोड़ा सा लगा सबको, लेकिन सब अपनी जगह वैसे ही रहे स्थिर, और सत्संग वैसे ही कंटिन्यू होता रहा। और मैं अपनी बेड शीट पर जिस पे मैं बैठी थी, मेरे जस्ट सामने गुरुजी का स्वरूप आकर इस तरह से मतलब गिरा था, और फिर उसको मैंने समेटा, गुरुजी के स्वरूप को साफ किया धीरे धीरे, उस सारे कांच को उसी बेड शीट में लपेट के मैंने एक साइड रखा, मैं दूसरी उस पर बैठी। और संगत जी जैसे ही ये स्वरूप गिरा है, उस स्वरूप के गिरते के साथ ही उन जो मेरे मतलब जो ससुराल पक्ष के लोग थे, उन लोग की एंट्री हुई है। मतलब इस घटना के मतलब इस प्रक्रिया के होने के जस्ट बाद, क्योंकि जो भजन चल रहा था, सॉरी संगत जी, जो भी चल रहा था मुझे याद नहीं है इस समय, लेकिन मंत्र जाप स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैंने बताया ना आपको संगत जी की एंडिंग थी सत्संग की, और मतलब मंत्र जाप के समय ही फिर वो लोग आए हैं, या शायद एक भजन रहता एग्जैक्ट, सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं है, गुरुजी मुझे माफ़ करें। बट ये सत्संग मुझे शेयर करना था, बट मैं कभी नहीं कर पाई। हमेशा सोचती थी गुरुजी ने इतना प्यारा, इतना सुंदर, अच्छे से सत्संग करवाया था, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत डिवाइन सत्संग हुआ था। मेरे घर की इतनी निगेटिविटी ली गुरुजी ने अपने ऊपर, ये साबित हुई। देखिए संगत जी, जब पूरा सत्संग हो चुका था, तो क्या थोड़ी देर और भी तो बीत सकता था, कोई ज़रूरी तो नहीं था कि स्वरूप गिरता ही। लेकिन वो अब कुछ होने के लिए, क्योंकि गुरुजी को अपने ऊपर वो ले रहे थे निगेटिविटी, और ये मुझे पता है। अब जैसा कि आपने सारा सत्संग सुना है, क्योंकि मेरे घर में चीज़ें तो थी, मैं भी जानती थी, बट मुझे पता नहीं था। हाँ मतलब पता लग गया था, लेकिन मैंने, और सत्संग से पहले जो भी चीज़ें थी बेटे के हाथ से मैंने करा भी दी थी, लेकिन फिर भी मेरे घर में निगेटिविटी थी। तो वो गुरुजी ने मेरे ली,
और इससे भी अलावा मुझे बहुत सारा, संगत जी आपने भी सुने होंगे, मुझे मतलब रात को बहुत ज़्यादा बैड सपने आते थे, बहुत बुरे, बहुत गंदी गंदी फीलिंग भी होती थी। वो सब मेरी गुरुजी ने ख़त्म की। मतलब वो सपने आने बंद हो गए। हालांकि अब इस समय तो फिर मुझे थोड़े थोड़े आते हैं, बट ज़्यादातर मतलब आने बंद हो गए। और प्लस अगर थोड़े बहुत आते भी है तो वो मैं भूल जाती, मैं याद दिमाग भी लगाती तो भी मुझे याद नहीं आते। ये मेरे गुरुजी की कृपा है, वरना तो मुझे बहुत खराब खराब सपने भी आते थे, जो मेरे गुरुजी की कृपा से अब नहीं आते हैं। बस थोड़े से अब आने लगे हैं, तो जैसा कि है निगेटिविटी कुछ थोड़ी बहुत तो अभी भी है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हुई हैं। और उस दिन सत्संग बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छे से सब कुछ गुरुजी ने कराया। और जब संगत जी एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि अगले दिन गुरुजी को विदा करते हैं। प्यारी संगत जी, मैंने गुरुजी को जब अगले दिन, मैं क्योंकि घर पे मैं और मेरा बेटा ही है, तो बेटा भी शायद कुछ काम से बाहर था, मुझे याद नहीं है, तो मैं गुरुजी को विदा करते हैं ना, तो उनको कहते कि चाय पराठा प्रसाद बना के उनको खिला, भोग लगा के फिर उनको विदा करते हैं, गद्दी को मतलब उठाते हैं। तो मैं संगत जी जब मैंने वो तैयार कर लिया तो ना भोग लगा दिया, और मैं फिर एकदम से पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, एकदम वो वाली फीलिंग थी, एकदम से जैसे हमारे पिता घर आते जो जन्मदाता होते हैं। अब तो मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, तो गुरुजी ने अपनी चरणों में जगह दें, सबको अपनी चरणों में जगह दे, शांति दे, मुक्ति दे, ऐसी मेरी गुरुजी से अरदास और प्रार्थना है। तो जैसे जब पिता आते और बेटी के घर से जब जाते तो उदास हमें हो जाते ना, संगत जी सच कह रही हूँ, मुझे उस समय एकदम वही फीलिंग, मेरा मन इतना दुखी हो गया कि मेरे गुरुजी जा रहे हैं। सच में कह रही हूँ संगत जी, मन बहुत उदास हो गया मेरा उस समय। थोड़ी देर के लिए फिर मैंने खुद को संभाला। और संगत जी पता है, जब मैं शुरू में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा था ना, तो मुझे ये मैसेज जैसे टेलीपैथी से आते थे कि मुझे इस चीज़ का भोग लगा, उस चीज़ का भोग लगा, पनीर का भोग लगा, पनीर की सब्जी बना। तो ना मैं तब सोचती थी कि मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ, और मैंने कहा गुरुजी ऐसे सत्संग आते हैं, मतलब टेलीपैथी से मैसेज आते, अगर मैं भोग नहीं लगा पाई तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ऐसे में ना मैसेज मत दिया करो। संगत जी यकीन करिए, मुझे उस तरह के मैसेज आने बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। तो मैं ना फिर जब गुरुजी को मैं अपने घर पे जोत करती थी तो मैं भोग लगाती थी, तो मुझे कभी कुछ उसमें साइन, जैसे लोग होते ना हमें ये दिखा वो दिखा, तो नेचुरली सी बात है, हम संगत इतने लालची तो होते हैं। मैं इवन अपने लिए कह रही हूँ, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं किसी भी बात के लिए जो भी कोई बात है, मैं किसी के ऊपर भी कोई बात नहीं करना चाहूँगी, हर बात मेरी अपने लिए है। तो जैसे हम सोचते हैं ना कि हमें कुछ दर्शन या कुछ इंडिकेशन मिले, तो मैं भी देखती थी, लेकिन कभी नहीं होता था। लेकिन प्यारी संगत जी, उस दिन जब सत्संग में मैंने गुरुजी को भोग लगाया था चाय पराठे प्रसाद का, तो संगत जी मेरा वहां से थोड़ा सा एक बाइट, मतलब ऊपर की परत हटी हुई थी, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जैसे छोटे बच्चे को हम देते ना छोटा सा बाइट बनाकर, इस तरह से ऊपर की परत नहीं थी। तो मैं देखने लगी, मैंने कहा तवे पे लगी रह गई, हो सकता ना हो सकता मतलब टूट के इतना निकल गया हो। मैं यकीन ही नहीं कर रही थी, मतलब अपने पे ही सोच रही थी कि नहीं मैं गलत सोच रही हूँ। लेकिन संगत जी मैंने वहां ध्यान, मेरा गुरुजी ने ध्यान दिलाया, वहीं पर ओम बना हुआ था, क्लियर ओम बना हुआ था, मैंने उसकी पिक खींची भी है। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने मतलब उस दिन वो भी मुझे डिवाइन ब्लेसिंग दी, और उन्हें मुझे, जैसा कि मैं दुखी होती थी गुरुजी मेरा भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं, तो गुरुजी ने मुझे मतलब ब्लेसिंग दी, और उस दिन गुरुजी ने लंगर चाय प्रसाद स्वीकार किया जाने से पहले। तो गुरुजी के बहुत सारे डिवाइन सत्संग हैं। आज गुरुजी ने जो जो जैसी याद दिलाए मैंने संगत जी आपके सामने शेयर किए हैं, बिना किसी मंत्र जाप के, बिना किसी उसके, मैं एकदम से जैसा गुरुजी फ्लो में मुझे बुलवाते गए, आज मैंने सत्संग शेयर किया है। तो शिवाय अंकल प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने में मुझसे गलतियां जो भी हुई हैं उनके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और प्यारी संगत जी आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुजी आपके श्री चरणों में बार बार से झुकाकर माफ़ी मांगती हूँ। सत्संग शेयर करने में जो भी कोई गलती, जो भी क्या गलती तो खैर होती है, हो ही है, कुछ भी मैं बहुत अच्छे शब्द नहीं इस्तेमाल किए हैं। आपकी इतनी प्यारी संगत है, इतने अच्छे से सत्संग शेयर करती है, बट
किसी चीज़ में किसी की कोई बराबरी नहीं है। जैसा फ्लो में जैसा जो गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया, बस मैंने आज सत्संग शेयर कर दिया है। इसमें कुछ सत्संग बहुत सारे रह भी गए हैं, लेकिन जो भी मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये सत्संग शेयर करने का बहुत मन में रहता था कि मुझे सत्संग शेयर करना है। कितनी बार संगत जी मैं लेकर बैठी हूँ, नहीं कर पाती। अभी मैं परसों 3-4 बार मैंने ट्राई किया, मैं सत्संग बोलूँ, रिकॉर्ड करूँ, डिलीट करूँ, रिकॉर्ड करूँ, डिलीट करूँ, और फिर एकदम से फिर मेरा बेटा आ गया और फिर मैंने फ़ोन उठा के रख दिया। और आज बिल्कुल बिल्कुल मन में नहीं था, मतलब सत्संग शेयर करने की सोच तो रही थी कि करूँगी बाद में, लेकिन अभी गुरुजी को जोत की और बस गुरुजी ने एकदम से मन बना, मतलब मन में आया थॉट कि मैं ये भजन रिकॉर्ड करूं, पता नहीं गुरुजी की इच्छा होगी। और उसके बाद मैंने सत्संग शेयर करना स्टार्ट कर दिया, जबकि मेरी अभी पूजा भी नहीं हुई है। मैं इसके बाद ही पहले गुरुजी को जोत प्रज्वलित करके, जब से गुरुजी मेरे घर में विराजित हुए हैं तो सबसे पहले मैं गुरुजी को ही जोत प्रज्वलित करती हूँ। हालांकि आज तो मैंने पहले बाहर दरवाजे वाला दीपक प्रज्वलित किया है, फिर तुलसा मैया जी को गुरुजी ने प्रज्वलित करवाया है और फिर मैंने गुरुजी को जोत प्रज्वलित की है। अभी मंदिर में पूजा करूंगी मैं, संगत जी ऐसे ही करती हूँ जब से गुरुजी आए हैं, पहले मैं गुरुजी को करती हूँ। बस आज है कि पहले तुलसा जी पे और बाहर दीपक रख के फिर मैंने गुरुजी को दीपक किया और अब मंदिर की पूजा करूंगी। तो ये जो सत्संग शेयर कराया ये गुरुजी की ही इच्छा होगी, वरना मैं तो बिल्कुल पूजा करती, पूजा के बाद कुछ खा पी के बाद में सोच रही थी कि बाद में करूंगी, और ऐसा मैं अक्सर सोचती हूँ कि करूंगी, बट नहीं हो पाता। आज जो कुछ भी हुआ, जितना भी सत्संग शेयर कराया है, मैं तो ये समझती हूँ गुरुजी आपकी इच्छा होगी, आपकी ही मर्जी से हुआ है। मैंने जो भी बोला है वो सब कहने में कहीं कोई मेरे से गलती हुई है, कुछ जितना भी है, जितना जैसा मुझे याद था मैंने उतना वैसे ही बताया। जो बताया वो सब कुछ सच बताया, इसमें कोई झूठ नहीं है। सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही घटित हुई हैं। बहुत कुछ भूल गई हूँ, बहुत कुछ रह गया है, इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। आगे जब जैसा गुरुजी चाहेंगे मैं सत्संग शेयर करूँगी। तो शिवाय अंकल जी ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा अगर आपको सही लगे, और अगर आपको सही ना लगे तो फिर जैसी गुरुजी की इच्छा वो गुरुजी जाने, उनकी मर्जी। मेरा तो बस ये था कि आज उन्होंने कराया है तो मैंने सत्संग शेयर कर दिया है। तो फिर से एक बार गुरुजी आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि गुरुजी आपका सत्संग मतलब इतने सारे शुक्राने सत्संग थे बट मैंने नहीं किए। तो जब कराने वाले सब आप ही हैं, आज आप करा रहे हैं तो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता महाराज। गलतियों के लिए क्षमा करें, भूलों के लिए क्षमा करें। बहुत सारी भूलें मुझसे हुई हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करें। मैं अपनी गलतियों से कभी मुंह नहीं मोड़ती, जो मुझसे गलती होती मैं हमेशा स्वीकार करती हूँ, और उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए कभी अलग से सत्संग मैंने किए भी हैं और फिर करूँगी आगे सत्संग। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। और शिवाय अंकल आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे जो भी कोई भूल गलती हुई हो। प्यारी संगत जी प्लीज़ आप सब भी क्षमा कर दीजिएगा। और मैं बस क्योंकि मंत्र जाप हम शुरू में करते हैं तो मैं अपने मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज की जय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दाता, मैं आपके कमल चरणों में बैठी हूँ और अपने पिता के अनुसार, हुक्म के अनुसार मैं शुक्राना लेके अपने पिता के कमल चरणों में हाजिर हुई हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे दाता, मेरे सृष्टि के मालिक, मेरे भाग्य विधाता, बोलने में जो भी गलती हो मेरे पिता परमेश्वर माफ कर देना। मेरे पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया कि जो बातें तेरी जिंदगी में तकलीफ देती हैं वही तो तेरे जीवन को बदलने आया हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, इस परिवार की डोर मैं आपके हाथ में दी हूँ मालिक। मेरे पिता परमेश्वर, इस परिवार की सांसें आप हैं मालिक, और आप ही परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हर बीमारी से आप बचा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर कष्ट से आप बचा रहे हैं मालिक। इस परिवार को आपने संजो के रखा है मेरे गुरु पिता, नहीं तो ये परिवार कब का बिखर जाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा,
बेटे की बहुत सारी मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट है। गुरुपा, वो बेटा आपका है, आपकी ब्लेसिंग है। दाता, उसको बचा के रखना मेरे गुरु पिता। ये 2 बच्चे आपके हैं मालिक। ये 2 आँखें हैं मेरी गुरुपा। परिवार के बिना पृथ्वी पे कुछ नहीं है मालिक। और ये सब आपकी धरोहर है, आपका आशीर्वाद है मेरे दाता। उनको मैं आपकी रहमत से पाई हूँ और उनकी रक्षा भी आप करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे सृष्टि के दाता ने मैसेज दिया कि तुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाए, पर तू सुनती ही नहीं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, मेरा सब कुछ आप हैं। मेरी जिंदगी बनाने वाले आप हैं। जो मेरे पास नहीं था मालिक, सब कुछ आपने दिया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमें इस लायक बनाने का शुक्राना। मेरे पति अंकल के बड़े बड़े कष्ट काटने का शुक्राना। मेरे बच्चों को अच्छे रास्ते और उन्हें नौकरी ब्लेस करने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उनका बिजनेस अच्छा से चले, आपने ये भी आशीर्वाद दिया, उन्हें ब्लेस किया, उनकी लाइफ ब्लेस की। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत सारे गुरुपा ऐसे मैसेज हैं कि जो समझ में नहीं आता गुरुपा, समझने की कोशिश करती हूँ। गुरुपा, आपकी बेटी इस समय बहुत टूट गई है। ज़्यादातर तो गुरुपा दिमाग भी नहीं काम करता है। गुरुपा, दुख सहते सहते मैं थक गई हूँ गुरुपा। गुरुपा, निरोगी काया दे दो इस परिवार को, ब्लेस कर दो मालिक कि अब तो खुशहाल रहें गुरुपा। दुख सहते सहते ये परिवार थक गया है। आपकी प्यारी बेटी थक गई है गुरुपा। अपनी कृपा करो मेरे मालिक, दया करो मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, ये जो बगल की कौन सी आंटी है मैं तो नहीं जानती गुरुपा, क्या बंगला मुखी तंत्र की क्रिया कर रही हैं। मेरे पिता परमेश्वर, इस परिवार को बचा के रखना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, दुख सहते सहते ना ये शरीर थकी है और ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा मालिक। और ये परिवार भी बचा है तो सिर्फ आपकी वजह से, आपकी रहमत से, आपके आशीर्वाद से। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, आपकी मैं पागल बेटी, झल्ली बेटी मेरे दाता। ये बाँह कस के पकड़े रहना मेरे गुरु पिता और अपनी आंचल की छाँव में रखे रहना मालिक। गुरुपा, बहुत डर लगता है गुरुपा, पर आपके मैसेज आ जाते हैं ना, पढ़ के जैसे जान आ जाती है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, बस अपनी ये प्यारी सी मुस्कान मेरे प्यारे प्यारे पापा जी अपनी बेटियों को देते रहना। आपकी मुस्कान से ही हमारी सांसें चल रही गुरुपा। लव यू मेरे मालिका, लव यू मेरे पिता परमेश्वर। बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। गुरुपा, आपने मैसेज दिया कि 77वें गणतंत्र दिवस पे तेरे घर पे ब्लेसिंग बरसेगी। इस कीड़े मकोड़े को ब्लेस करने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, आपने मैसेज दिया कि तेरे हार्ट में बीमारी पनप रही। गुरुपा, 2 महीने से यहाँ आई हुई हूँ मायके में। गुरुपा, हल्के फुल्के सीने में दर्द उठ जाते हैं गुरुपा। टेंशन तो बहुत हो जाता है, पर इतना जानती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं, इस बेटी को कभी बिखरने नहीं देंगे और मेरी देखभाल सिर्फ आप करेंगे मालिक, क्योंकि मैं तो दूसरे को देख रही हूँ, वो भी आपके हुक्म के अनुसार, आपकी रहमत से। तो इस बेटी की देखभाल आप ही करेंगे मालिक। और गुरुपा, मैं तो यहाँ का पति के पास रहूंगी गुरुपा, तो भी हम लोग की औकात ही नहीं है गुरुपा कि हम दवा करा सके। इसलिए मालिक, अस्पताल मत जाने देना। अपने कमल चरणों में अपना जल प्रसाद और अपना भोग खिला के ठीक कर देना मालिक। अस्पताल जाने की नौबत न आए गुरुपा। इस समय बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तू अस्पताल जाएगी मेरे गुरुपा। जैसे हर कष्ट से अभी तक आप बचा रहे थे, और बस अपने प्यार की छाँव में रखे रहना गुरुपा। मेरे को अस्पताल मत जाने देना, बस
आपका एक आशीर्वाद इस बेटी की जिंदगी बदल जाएगी मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे सृष्टि के दाता। आपने मुझे इतने डिवाइन सत्संग सुनाए जिससे मेरे सारे कष्ट कटते चले जा रहे हैं। फिर भी गुरुपा मेरे इतने माड़े कर्म हैं कि मैं 10% ही नहीं झेल पा रही गुरुपा, क्योंकि दुख सहते सहते शरीर में इतने ताकत ही नहीं रह गई है गुरुपा। अब अपनी बेटी को ठीक कर दो मालिक। ये आपकी बेटी आप से अरदास लगा रही, मेरे मालिक कृपा कर दो अपनी बेटी के ऊपर कि मैं ठीक हो जाऊं गुरुपा। गुरुपा जो मेरी बहन है विधवा, वो भी एनी टाइम परेशान रहती है गुरुपा। सब आपकी शरण में दाता, उन पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे गुरु पिता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे चारों बच्चों की ओर से आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल की ओर से आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। पूरी बहन की ओर से कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। बहन के बच्चों की ओर से भी कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा हमारे पास सबसे बड़ी ताकत आप हैं मालिक। आपका गुरु मंत्र है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार भरा आशीर्वाद हमारे सर पे है मालिक। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पिता परमेश्वर का इस परिवार पे प्यार भरा हाथ है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर, आपका हुक्म होगा तो फिर मैं शुक्राना लेके आपके कमल चरणों में हाजिर होंगी। मेरे दाता, मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गलती होगी माफ करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहिगुरु जी, सतनाम सिर वाहिगुरु जी, सतनाम सिर वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे पिता परमेश्वर, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना मालिक। उनका परिवार खुशहाल रहे। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे भी अपनी रहमतें बरसाना, उनका भी परिवार खुशहाल रहे। हमारा गुरु परिवार, संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना मालिक। सदा ही सब खुशहाल रहें और सबके बाल बच्चे खुशहाल रहें मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। जो भी गलती हो माफ करना मेरे पिता परमेश्वर। राम 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 राम। लव यू मेरे मालिका, लव यू लव यू लव यू। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।